Hello everyone, I am Mohammad Rais from Tagore School, Parbatsar. Today we will read the class 6th first chapter of Honey School. The chapter name is Who Did Patrick's Homework? Who did Patrick's homework means who means किसने, did means किया, Patrick's means पैट्रिक का, homework means गृह कार्य, कि पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया। तो दिस इज ए स्टोरी रिटन बाय कैरल मूर, कि यह कैरल मूर के द्वारा लिखी हुई एक कहानी है। तो बिफोर रीड दिस लेसन वी हैव टू डिस्कस अबाउट सम पॉइंट्स दैट आर गिवन इन द टॉप ऑफ दिस पेज। पाठ को पढ़ने से पहले कुछ डिस्कसिंग क्वेश्चन दिए हुए टॉप के ऊपर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट देम, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हैं कि डू यू लाइक होमवर्क, कि डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप, लाइक मीन्स पसंद करते हैं, होमवर्क मीन्स गृह कार्य, कि क्या आप गृह कार्य पसंद करते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प, कि डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप, डू मीन्स करते हैं, इट मीन्स इसे, योर सेल्फ मीन्स स्वयं, कि क्या आप इसे स्वयं करते हैं, और या डू यू गेट हेल्प, डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप, गेट यानी लेते हैं, हेल्प मीन्स सहायता, या आप सहायता लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो है कि क्या आप गृह कार्य पसंद करते हैं। सेकंड पॉइंट है कि क्या आप इसे स्वयं करते हैं या क्या आप सहायता लेते हैं किसी अदर की। द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, व्हाट होमवर्क यानी कौन सा गृह कार्य, डू यू यूजुअली हैव सामान्यतः आपके पास होता है, कि सामान्यतः आपके पास किस प्रकार का होमवर्क होता है। तो दीज आर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर, यानी ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। नाउ वी विल स्टडी दिस लेसन इन डिटेल, अब हम पाठ को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक मीन्स पैट्रिक, नेवर मीन्स कभी नहीं, डिड मीन्स करता था, होमवर्क मीन्स गृह कार्य, मीन्स पैट्रिक कभी भी गृह कार्य नहीं करता था, जो गृह कार्य होमवर्क था उसको कभी भी नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, ही मीन्स वह है, टू यानी बहुत ही ज़्यादा, बोरिंग मीन्स उबाऊ, ही मीन्स वह, सैड मीन्स कहता, और वह क्या कहता कि यह बहुत ही उबाऊ है, बहुत ही बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड, कि ही मीन्स वह है, प्लेड मीन्स खेलता था, हॉकी एंड मीन्स और, बास्केटबॉल बास्केटबॉल, एंड मीन्स और, निंटेंडो, निंटेंडो मीन्स वीडियो गेम, एक वीडियो गेम है, निंटेंडो का मतलब वीडियो गेम होता है जो एक जापानी कंपनी द्वारा बनाया गया है, निंटेंडो, तो वीडियो गेम बोल सकते हैं इसको। इंस्टीड यानी बजाय, तो वो कभी भी, यानी जो पैट्रिक है वो कभी भी अपना गृह कार्य नहीं करता था, और वो क्या कहता था कि ये बहुत ही उबाऊ है, और इसके बजाय वो क्या करता था, इसके बजाय वह हॉकी और बास्केटबॉल और वीडियो गेम खेलता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग, तो हिज मीन्स उसके, टीचर्स मीन्स अध्यापक, टोल्ड यानी कहते, हिम मीन्स उससे, और उसके जो अध्यापक थे वो उससे कहते थे कि पैट्रिक डू योर होमवर्क, डू मीन्स करो, योर होमवर्क मीन्स अपना करे कार्य, कि पैट्रिक अपना गृह कार्य करो, और यू मीन्स तुम, वॉन्ट लर्न, वॉन्ट मीन्स नहीं सीख पाओगे, ए थिंग यानी कुछ भी। तो क्या कहते टीचर कि पैट्रिक अपना गृह कार्य करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, एंड मीन्स और, इट्स मीन्स है, ट्रू मीन्स सत्य, और ये सत्य है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेंस, समटाइम्स यानी कभी कभी, ही मीन्स वह
डिड फील यानी महसूस करता था, लाइक मीन्स की तरह, एन मीन्स एक, इग्नोरम्स, इग्नोरम्स मीन्स अनाड़ी अज्ञानी की तरह। तो यह सत्य है, और कभी कभी वह अपने आप को एक अनाड़ी की तरह महसूस करता था, अज्ञानी की तरह महसूस करता था। बट वट कुड ही डू, बट मीन्स लेकिन, वट मीन्स क्या, कुड मीन्स सकता था, ही मीन्स वह, डू यानी कर, लेकिन वह क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, ही मीन्स वह, हेटेड मीन्स घृणा करता था, होमवर्क मीन्स गृह कार्य से, वह गृह कार्य से घृणा करता था, नफरत करता था। देन वन डे he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. Then यानी फिर, one day means एक दिन, he means उसने, found means पाया, his cat means अपनी बिल्ली को, playing यानी खेलते हुए, with means साथ में, a little doll यानी एक छोटी सी गुड़िया के साथ, कि एक दिन उसने यानी पैट्रिक ने अपनी जो बिल्ली थी उसको एक छोटी गुड़िया के साथ में खेलते हुए पाया। एंड और ही मीन्स उसने, ग्रेब्ड यानी छीन लिया, इट यानी इसे, वे यानी उससे, और उसने उस बिल्ली से उस गुड़िया को छीन लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट ए डॉल एट ऑल बट ए मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज। टू हिज सरप्राइज यानी अपने आश्चर्य से, यानी आश्चर्य के साथ में, इट वॉजंट यानी नहीं था, ए डॉल यानी गुड़िया, यानी आश्चर्यचकित हुआ कि वो जो डॉल थी वो एक डॉल नहीं थी, जिसको वो डॉल समझ रहा था वो एक डॉल नहीं थी, यानी गुड़िया नहीं थी। बट एट ऑल यानी बिल्कुल भी गुड़िया नहीं थी, बट मीन्स लेकिन, अ मैन यानी एक आदमी, ऑफ द टाइनिएस्ट साइज यानी सबसे छोटी आकार का एक आदमी था, यानी जिसको उसने डॉल समझकर बिल्ली से छीना था। तो जब उसने वो देखा तो क्या था कि वो एक डॉल नहीं थी बल्कि एक सबसे छोटे आकार का एक आदमी था। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेज एंड ए हाई टाल हैट मच लाइक ए विच, कि ही मीन्स उसके, हेड मीन्स था, यानी उस टाइनी साइज जो मैन था सबसे छोटे आकार का आदमी, उसके हेड मीन्स था, ए लिटिल यानी एक छोटा सा, वूल शर्ट, वूल मीन्स ऊनी, शर्ट मीन्स कमीज, विद ओल्ड फैशन यानी पुरानी फैशन का, ब्रीचेज मीन्स पायजामा, एंड और ए हाई टाल, हाई मीन्स ऊंची, टाल मीन्स लंबी, हैट मीन्स टोपी, मच लाइक यानी की तरह, ए विच यानी एक जादूगरनी की तरह। तो जब उस आदमी को देखा तो उसके क्या था कि उसके एक ऊनी शर्ट था और इसी के साथ में एक पुरानी फैशन का पायजामा था उसके, और जादूगरनी की तरह उसके पास में एक ऊंची और लंबी टोपी थी। ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट केव, ही मीन्स वह, ही, द वर्ड ही इज रिफर टू द एल्फ, यानी बोने व्यक्ति के लिए यहाँ पे ही का यूज किया गया, प्रोनाउन ही का। तो ही मीन्स वह, येल्ड मीन्स चिल्लाया, सेव मी, सेव मीन्स बचा लो, मी मीन्स मुझे, डोंट गिव मी, डोंट गिव यानी मत दो, मी यानी मुझे, बैक मीन्स वापिस, टू दैट कैट यानी उस बिल्ली को, कि मुझे बचा लो, वो चिल्लाया कि मुझे बचा लो, मुझे उस बिल्ली को वापस मत दो। आई विल ग्रांट यू ए विश, आई मीन्स मैं, विल ग्रांट यानी पूरी करूँगा, यू ए विश यानी तुम्हारी एक कामना, कि मैं तुम्हारी एक कामना को पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट, आई मीन्स मैं, प्रॉमिस यानी वादा करता हूँ, यू यानी तुमसे, दैट यानी उसका, और मैं तुमसे उसका वादा करता हूँ। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक मीन्स पैट्रिक, कुडंट बिलीव यानी विश्वास नहीं कर सकता था, कि हाउ मीन्स कितना, लकी यानी भाग्यशाली, ही वॉज यानी वह था, यानी पैट्रिक विश्वास नहीं कर सकता था कि वह कितना भाग्यशाली था। हियर वॉज द आंसर ऑफ ऑल हिज प्रॉब्लम्स, हियर मीन्स यहाँ पे, वॉज मीन्स था, द आंसर मीन्स उत्तर, टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स यानी उसकी सारी समस्याओं का, और ये सब उसकी सारी समस्याओं का उत्तर था। सो इसलिए ही सैड उसने कहा कि ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days,
कि ओनली केवल, इफ मीन्स यदि, यू मीन्स तुम, डू यानी करते हो, ऑल माई होमवर्क यानी मेरा पूरा गृह कार्य, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर यानी सेमेस्टर के अंत तक, सेमेस्टर मीन्स छमाही यानी 6 महीने का जो वर्क आता है उसका पूरा काम करते हो, होमवर्क पूरा करते हो, दैट्स 35 डेज यानी उसके लिए कितने डेज है, सिर्फ 35 डेज लेफ्ट है यानी 35 दिन बचे हैं, कि यदि तुम 35 दिन के अंदर उस मेरे पूरे होमवर्क को कंप्लीट करते हो तो इफ़ यू डू ए गुड एनफ, इफ मीन्स यदि, यू मीन्स तुम, डू यानी करते हो, ए गुड एनफ जॉब यानी एक अच्छा कार्य करते हो, कि यदि तुम एक अच्छा कार्य करते हो तो आई कुड इवन गेट एज, तो आई मीन्स मैं, कुड इवन गेट यानी पा सकता हूँ, एज यानी ए, कि मैं सभी विषयों में ए ग्रेड है वो पा सकता हूँ, ए मिल सकता है मुझे सभी विषयों में, कि यदि तुम अच्छा कार्य करते हो तो मुझे सभी विषयों में ए मिल सकता है। द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. द लिटिल मैन्स यानी छोटे आदमी का फेस मीन्स चेहरा, wrinkled यानी झुर्रियाँ थी, यानी जो छोटा आदमी था उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, लाइक मीन्स की तरह, ए डिश क्लॉथ यानी बर्तन साफ करने के कपड़े, थ्रोन इनटू द हैम्पर यानी टोकरी में, यानी बर्तन साफ करने के कपड़े को टोकरी में फेंका गया हो, उसी प्रकार से उस व्यक्ति के चेहरे पर भी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। He kicked his legs and doubled his fist and grimaced and scowled and pursed his lips. He means उसने kicked यानी मारी, his legs यानी लातें, यानी उसने अपनी लातें मारी यानी अपनी टांगें मारी ज़मीन पर, and doubled his fist और अपनी मुट्ठी को डबल कर लिया यानी मुट्ठी को बंद किया, and और he means उसने grimaced यानी मुंह बनाया, एंड और स्कॉल्ड यानी भौहें चढ़ाई, एंड पर्स हिज लिप्स और अपने होठों को सिकोड़ा। तो जब उसको ये कहा गया तो उसने क्या किया, ज़मीन पर अपनी किक मारी, अपनी लातों को मारा, अपनी मुट्ठी को बंद कर, कसकर बंद कर लिया यानी डबल कर लिया, अपनी फिस्ट को बंद कर लिया मुट्ठी को, एंड ग्रिम्स एंड स्कॉल्ड यानी अपना मुंह बनाया, अपनी भौहें चढ़ाई और यहाँ तक कि उसने अपने होठों को भी सिकोड़ लिया। ओ एम आई क्रस्ट, के ओ आई एम आई क्रस्ट यानी मैं अब श्राप हो गया है, यानी ये मुझे श्राप मिल गया है। बट आई विल डू इट, बट मीन्स लेकिन, आई मीन्स मैं, विल डू इट यानी इसको करूँगा, लेकिन मैं इसको करूँगा, कि ये मेरे लिए एक श्राप है लेकिन मैं इसको करूँगा। And two of his word, that little elf began to do Patrick's homework. And means और two of his word यानी अपने शब्दों का पक्का यानी अपने वादे पर कायम। That little elf यानी उस छोटे, elf मीन्स बोना आदमी, यानी बोना होता है जो छोटी साइज में होता है, यानी एकदम बोना छोटा साइज का आदमी, उसको बोला एल्फ। तो दैट एल्फ, लिटिल एल्फ यानी उस छोटे बोने ने, बिगेन यानी शुरू किया, टू डू यानी करना, पैट्रिक्स होमवर्क यानी पैट्रिक के गृह कार्य को, और अपनी बात का पक्का, अपने शब्दों का पक्का, वह छोटा सा बोना यानी उस छोटे से बोने व्यक्ति ने पैट्रिक का गृह कार्य करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, एक्सेप्ट यानी इसके सिवाय, देयर वॉज यानी थी, वन मीन्स एक, ग्लिच मीन्स गड़बड़, तो इसके अलावा एक गड़बड़ थी इसमें, कि द एल्फ, और वो गड़बड़ क्या थी कि द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। तो क्या गड़बड़ थी कि द एल्फ यानी बोना व्यक्ति, डिडंट यानी नहीं, ऑलवेज नो यानी नहीं, हमेशा नहीं जानता था कि व्हाट टू डू यानी क्या करना है, कि जो बोना आदमी था उसे पता नहीं था कि क्या करना था, एंड और ही नीडेड हेल्प और उसको सहायता की आवश्यकता थी, तो ये सब चीज़ें उसको मालूम नहीं थी एल्फ को। हेल्प मी, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, ही हैड से, उसने कहा। तो वह कह रहा था, क्या कह रहा था कि हेल्प मी, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे,
एंड मीन्स और पैट्रिक यानी पैट्रिक को वुड हैव टू हेल्प यानी सहायता करनी थी इन वॉट एवर वे यानी किसी भी तरीके से, और पैट्रिक को किसी भी प्रकार से उसकी सहायता करनी थी। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्विड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। आई मीन्स मैं, डोंट नो यानी नहीं जानता हूँ, दिस वर्ड यानी इस शब्द को, कि मैं इस शब्द को नहीं जानता हूँ। द एल्फ यानी बोने ने, स्क्विड मीन्स चिल्लाया, वाइल मीन्स जब, रीडिंग यानी पढ़ रहा था, पैट्रिक्स होमवर्क यानी पैट्रिक के गृह कार्यों को जब वो पढ़ रहा था, बोना तो वो चिल्लाया कि मैं इस शब्द को नहीं जानता। गेट मी ए डिक्शनरी, गेट मी यानी मेरे लिए लाओ, ए डिक्शनरी यानी एक शब्दकोश, कि मेरे लिए एक शब्दकोश लाओ। नो नहीं, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तो उसने कहा कि मेरे लिए डिक्शनरी लाओ, ठीक है, तो उसने कहा नहीं, व्हाट्स इवन बेटर यानी इससे भी अच्छा है। क्या अच्छा है? कि लुक अप टू द वर्ड, लुक अप टू द वर्ड यानी शब्दों को देखो, एंड साउंड इट और उसको बोलो, आउट बाय ईच लेटर यानी उसके प्रत्येक शब्द को बोलो यानी प्रोनाउंस करो। कि इससे भी अच्छा क्या है, डिक्शनरी से भी अच्छा क्या है कि इसके प्रत्येक शब्द को अच्छे से देखो और प्रत्येक अक्षर को जोर से मेरे लिए उसको उच्चारण करो यानी बोलो। When it came to maths, when यानी जब, it came to the maths यानी अब मैथ्स का नंबर आया, यानी अब मैथ्स यानी गणित की बारी आई। पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक मीन्स, पैट्रिक वॉज मीन्स था, आउट ऑफ लक यानी, आउट ऑफ लक में यानी भाग्य ने उसका साथ छोड़ दिया, यानी अब जो पैट्रिक था उसका भाग्य ने साथ छोड़ दिया। मैथ में आते ही, व्हाट आर टाइम टेबल्स, व्हाट मीन्स क्या, द व्हाट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रिक्ड। तो व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स है, टाइम टेबल्स यानी टाइम टेबल, कि टाइम टेबल क्या है। द एल्फ यानी बोना आदमी, श्रिक्ड, श्रिक्ड मीन्स चिल्लाया यानी तेज आवाज़ में, तीखी आवाज़ में जो बोना था वो चिल्लाया कि टाइम टेबल्स क्या है। तो वी एल्स नेवर नीड दैट, कि वी मीन्स हम, एल्स यानी बोनों को, नेवर मीन्स कभी भी नहीं, नीड यानी आवश्यकता होती है, दैट यानी उसकी, कि हम बोनों को इसकी कभी भी आवश्यकता नहीं होती है। रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर we will read in our next video. So thanks for watching this video. See you again.